ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय शानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवस्ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। और लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 11 इस पे चर्चा कर रहे थे। सूत उवाच उपधार्यवचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यता। जब माता उत्तरा भगवान कृष्ण को अप्रोच करती हैं सुरक्षा के लिए अपने शिशु एकमात्र शिशु जो कि एकमात्र भविष्य के वंशज भी थे पूरे कुरु वंश के लिए उनकी सुरक्षा हेतु माता उत्तरा भगवान को अप्रोच करती हैं। भगवान उनके भय से विह्वल उत्तरा के वचनों को ध्यान से सुने धैर्य पूर्वक। भगवान भक्तवत्सल होने के कारण भक्तवत्सल being affectionate to his devotees। हम लोग कल इस पे चर्चा किए थे विस्तार से। If we also become भक्त, भक्त मीन्स डिवोटी। भक्त मतलब जो डिवोट करता है। डिवोटी मीन्स वन हु डिवोट्स himself in the service of Krishna. He is known as भक्त devotee। जो अपने काया शरीर मनसा मन वाचा वाणी एंड whatever he has got, जो भी उसके पास मानस देह गया जय किशोर मोर अर्पिलु तुआ पद नंद किशोर। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर को शिक्षा देते हैं कि डिवोटी मीन्स भक्त का अर्थ होता है कि हमारे पास जो कुछ है दैट इज मेंट फॉर कृष्ण, वो कृष्ण के लिए। मन हमारे पास है किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण के लिए। मन से क्या करते हैं? हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं। तो किसके बारे में सोचना चाहिए? कृष्ण के बारे में। मन से हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं, एक्सपीरियंस फील करते हैं, फीलिंग होती है, भावनाएं। तो किसके लिए भावनाएं होनी चाहिए? कृष्ण के लिए होनी चाहिए। और मन से ही हम कुछ इच्छा रखते हैं, कुछ करना, कुछ करके दिखाना, चेष्टा, थिंकिंग फीलिंग विलिंग। इच्छा करना, भाव रखना और फिर चेष्टा करने, ये जो है मन के फंक्शन है। तो चेष्टा भी करना है का इच्छा रखना चाहिए कृष्ण के लिए। इसको बोलते हैं मानस अर्पण। मन अर्पण करने का अर्थ ये होता है। हाँ, मन का जो फंक्शन है थिंकिंग फीलिंग विलिंग दैट शुड बी फॉर द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। मानस देह, देह मतलब है शरीर। हाँ, शरीर के क्या फंक्शन है? जस्ट लाइक आईज, शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों में आंख है, आंख का फंक्शन है देखना।
तो व्यक्ति को कृष्ण को देखना चाहिए या कृष्ण के लिए देखना चाहिए? हाँ, तो देह। इसी तरह कान, कान से कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। इसी प्रकार जीवा, जीवा से कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण का गुणगान करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जीवा। नाक, नाक से कृष्ण के चरण कमलों में जो अर्पण तुलसी है, फ्लावर है, उसको ही केवल सुगंध लेना चाहिए। कृष्ण को अर्पण किया हुआ इत्र को सुगंध लेना चाहिए। और फिर त्वचा है, त्वचा से कृष्ण को आलिंगन करना चाहिए, कृष्ण भक्तों को आलिंगन करना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट ऑपोजिट जेंडर, सेम जेंडर डिवोटी। सो और हाथ है, हाथ से कृष्ण के मंदिर का सेवा करना चाहिए, सफाई करना चाहिए, कृष्ण के लिए कुकिंग करना चाहिए। पैर है, पैर से कृष्ण के धाम जाना चाहिए, कृष्ण के मंदिर जाना चाहिए और हाथ पैर का इस्तेमाल करके कृष्ण के लिए अनेकों प्रकार की सेवा करना चाहिए। जो भक्त इस प्रकार से करता है उसको बोलते हैं देह अर्पण करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडरिंग देह। मानस देहा गेहा, गेहा मीन्स घर। किसी के पास घर है, घर, और उस घर को कृष्ण का घर बनाना चाहिए, कृष्ण का मंदिर बनाना चाहिए, वहां पे कृष्ण के निमित्त कार्य होना चाहिए। उसको बोलते हैं गेह कृष्ण को अर्पण हो गया। हाँ, मानस देह गेह एंड जे किछु मोर, और जो भी कुछ मेरे पास है। और क्या क्या है इसके अलावा? मन, शरीर, मानस देह गेह, मन शरीर घर, और क्या है इसके अलावा? पांच सेंसेस एक बार में हो गए। हाँ, वो हो गया, शरीर में आ गया सेंसेस। और क्या होता है किसी व्यक्ति के पास? उसके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो बताए नहीं। पैसा पैसा पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है ना आज के समय में। जीने के लिए। हाँ, पैसा, पैसा मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी तो वैसे भी कृष्ण के ही है, तो कृष्ण को ही अर्पण करना उचित रहेगा। जो व्यक्ति कृष्ण की लक्ष्मी को, कृष्ण को अर्पण नहीं करते हैं, उनका लाइफ मिजरेबल हो जाता है। बहुत दुख देती है लक्ष्मी। पैसा जो है बहुत दुख देता है सच में। जिनके पास है उनको पूछ सकते हैं। और अगर किसी को लगता है अरे ऐसा कैसे बोल दिए, इनको तो दुख नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो निपट, क्षमा करिएगा, मैं तो वो इतना इतना बड़ा अज्ञानता में है, इज नॉट इवन रियलाइजिंग कि उसका पैसा जो है उसके दुख का कारण बन गया। हाँ, क्यों? वो अज्ञानता इसलिए है क्योंकि वो पैसे से जो क्षणिक इंजॉयमेंट मिलता है बस उसी को कंसिडर कर रहा है। हाँ, पैसे से जो क्षणिक कुछ सुख मिलता है, शुगर कोटेड हैप्पीनेस, वो शुगर कोटिंग होने से कभी कभी होता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन ऊपर से वो गोली के ऊपर शुगर कोटिंग कर दिया जाता है ताकि पेशेंट को तकलीफ ना हो, खाए। मैं एक बार एक विटामिन का ऐसा टैबलेट खाया, तो मुझे लगा अरे वाह, ये तो मीठी गोली जैसा है, इसको पानी के साथ पीने की जरूरत नहीं है। तो मैं खा लिया और फिर बाहर निकला तो 15-20 सेकंड बाद पता चला अरे बाप रे, ये तो बहुत कड़वा है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ पानी किधर है, पानी किधर है। बताया था ना। तो पैसा जो है ऐसे ही करता है, व्यक्ति को शुगर कोटेड हैप्पीनेस देता है, लेकिन उसके अंदर कितना दुख है, क्या कड़वाहट है, ये व्यक्ति को बाद में रियलाइज होता है। जैसे जैसे बताता हूँ, जैसे जो व्यक्ति जितना पैसा कमाता है वो उतना ही उसके पास सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सुविधा मिल जाती है। पैसे हैं तो अनेकों जगह घूम सकता है, पैसे हैं तो अनेकों प्रकार के कार्य कर सकता है। तो और ये इंद्रिय तृप्ति करने की भावना तो पहले से ही हृदय में बहुत प्रबल है, और जैसे ही पैसा रहता है तो वो सब सुविधा मिल जाती है। तो कैसे बच सकता है? वो फिर कर डालता है अनेकों प्रकार के ऐसे कर्म या पाप, अभी कर्म बोलेंगे, कर्म डालता है जो उसको पूरी तरीके से फंसा देते हैं। तो इस जीवन में भी
पाप करने से उसको दुख मिलता है, और फिर जैसे ही शरीर छोड़ेगा फिर नरक में परमानेंट टिकट उसका ऑलरेडी कट जाता है। शुगर कोटेड हैप्पीनेस फॉर सम 20-30 ईयर्स, ये 15-20-25-30 साल के लिए जितना जीवन बचा रहता है, उसमें कुछ थोड़ा सा शुगर कोटेड हैप्पीनेस मिलता है। लेकिन उसके बाद हजारों लाखों वर्षों तक नरक में जो यातना सहन करना है वो उसको दिखता नहीं। हाँ, तो इसको ही बोलते हैं क्या, इसको अज्ञानता ही बोलेंगे, मूर्खता ही बोलेंगे। लेकिन जो वैदिक ज्ञान रखते हैं वो इस बात को जानते हैं, नहीं, ये हम गलत जगह फंस सकते हैं। इसलिए वो जो है अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं करते, कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। कोई बोलेगा कि मैं तो नहीं करता दुरुपयोग, मैं तो अपने परिवार वालों के लिए, समाज के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो आप नहीं करेंगे, लेकिन वो पैसा अगर किसी अन्य के पास जाएगा, कृष्ण के अलावा और किसी के पास भी जाएगा, तो उसके दुख का कारण बनेगा। ये ध्यान रखिए। आप खुद सोचिए, आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपको यदि तृप्ति करने का मौका मिल रहा है, वो आपके दुख का कारण बनेगा। वही पैसा अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, हाँ, आपके परिवार वालों को या समाज में, देश में कहीं पे भी लगाया दिया, तो वो उसको भी वही सुविधा देगा ना, तो उसको भी तो वही दुख देने वाला है, दुख का कारण ही बनेगा। तो वो तो फिर ज्यादा बड़ा पाप हो गया कि खुद के दुख का कारण, साथ ही साथ में अन्य लोगों को भी दुख में भेजने का आपने उपाय सृजन कर दिया। तो उससे क्या होगा, उससे तो और ज्यादा दुख। इसीलिए अ, लक्ष्मी जो है केवल तभी हमको आशीर्वाद दे सकती है, संपन्नता या सुख प्रदान कर सकते हैं, जब उनको आप नारायण के पास लेके जाए, नारायण की सेवा में लगाए। ये एक ये एक जो है सिद्धांत, प्रिंसिपल है, फिलॉसफी। वन वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। इसलिए अपने लिए हमको केवल उतना ही इस्तेमाल करना, बट बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति एक पैसा एक ऐसी चीज होती है जिसके पास होता है, आता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसके लिए। तो और इच्छा बढ़ती जाती है, और फिर वो उसको छोड़ नहीं सकता है। आपको अभी मान लो लग सकता है कि मुझे मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस 2-4 करोड़ ही चाहिए, उतने में ही मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जब वो 2-4 करोड़ आएगा तो आपको और लालच बढ़ेगा। अरे मैंने तो बस इतना ही किया, इतने में 2-4 करोड़ आ गया, और करूंगा तो सोचो कितना आ जाएगा। फिर जब ज्यादा आ जाएगा तो फिर हाथ से निकलेगा नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो निश्चित रूप में फिर वो क्या कराएगा, पाप कराएगा। एनीवे, सो भक्त हम लोग चर्चा करते हैं। भक्त मीन्स मानस गेह देह जो किछु मोर, मेरा मन, देह, गेह और जो कुछ भी है वो कृष्ण आपके चरण कमलों में मैं अर्पण करता हूँ, यानी आपकी सेवा के लिए मैं दे देता हूँ। आप कृपा करके इसको स्वीकार करिए। तो ऐसे भक्त जो होते हैं वो, ऐसे लोग जो होते हैं वो भक्त कहलाते हैं। और ऐसे भगवान ऐसे भक्तों के वत्सल है। वत्सल मतलब वेरी, ही इज वेरी अफेक्शनेट टू सच डिवोटीज। ऐसे भक्तों के बहुत अफेक्शन होता है, भगवान के हृदय में बहुत प्रेम होता है, बड़े धैर्य से भगवान फिर उनके जो जो प्रार्थना है उनको सुनते हैं भगवान। और अबुध्यता, भगवान समझ गए, और फिर भगवान, so the Lord is impartial in every respect, but still he is inclined towards his devotees because there is a great necessity of this for everyone's well-being. हाँ, हालांकि भगवान इम्पार्शियल है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, आई एम इक्वल टू ऑल, मैं सबके प्रति बराबर हूँ। न मे द्वेष्वस्ति न प्रिया, ना तो मुझे किसी के प्रति द्वेष है, ना ही मेरे को कोई किसी से विशेष प्रिय है। तो यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं कि ना तो मुझे किसी से द्वेष है और ना ही मेरे को कोई विशेष रूप में प्रिय है, तो यहाँ पे अर्थ है कि मटेरियल सेंस, भौतिक रूप से भगवान का ऐसा कुछ नहीं कि इसके पास बहुत बहुत पैसा है तो मेरे को बहुत प्रिय है। इस संसार में क्या होता है, आपके पास जब बहुत पैसा रहेगा या बहुत नाम रहेगा या बहुत आप सुंदर हैं या बहुत ज्ञान है, हाँ, तो आप कई लोगों के प्रिय बन जाओगे।
है ना। ऐसा होता है। और अगर आप निर्धन हैं, आप दिखने में अच्छे नहीं हैं, आपका बुद्धि काम नहीं करता अच्छे से, हाँ, तो कई लोग आपको नफरत करेंगे, ईर्ष्या नफरत करेंगे, है ना। ये तो ऐसे ही फालतू। हाँ, तो इस प्रकार का भगवान का जो हृदय में किसी भी जीवात्मा के प्रति द्वेष और प्रेम नहीं होता है, हाँ, इस प्रकार का नहीं होता है। नहीं, भगवान के हृदय में एक दिव्य स्तर का, आध्यात्मिक स्तर का लगाव होता है, प्रेम होता है हर जीवात्मा के प्रति। यानी स्पेशली भगवान जो बोल रहे हैं, ये भजन्ति तो माम भक्त्या, मतलब जो मेरा सेवा करते हैं, भक्त्या, भजन्ति मतलब सेवा करना, माम मतलब मेरा, और भक्त्या मतलब प्रेम पूर्वक, भक्ति भाव के साथ, ये भजन्ति तू मतलब बट, माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं भी उनके लिए वैसे ही भाव रखता हूँ, जिस प्रकार से वो मेरे लिए ऐसा भाव रखते हैं, अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, मेरे प्रति प्रेम रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, लगाव रखते हैं, और मेरे बिना कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं भी उनके बिना कुछ नहीं जानता। कृष्णा रेसिप्रोकेट्स लाइक दिस। ते अन्यत्र न जानाति, साधवो साधवो हृदयम् 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 मह्यम् साधूनां हृदयम् तो हम, ये जो है नाइन्थ कैंटो, फोर्थ चैप्टर, टेक्स्ट 68, लॉर्ड कृष्ण सेज, और नारायण दुर्वासा ऋषि जब आए तो उनको बताते हैं, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मदन्यते न जानती नाहम तेभ्यो मनागपि, मद अन्यत ते न जानती। भगवान बोल रहे हैं कि मद अन्यत, मेरे बिना वो अन्य किसी को नहीं जानते। दैट मीन्स दे आर फुली अटैच टू मी अलोन, केवल मेरे प्रति ही आसक्त हैं। इसलिए बोल रहे हैं भगवान, ना हम, ना अहम मैं भी, तेभ्यो मनागपि उनके सिवा, मनागपि मतलब किंचित मात्र भी मैं नहीं जानता उनके सिवा और क्या है इस जगत। भगवान के शब्द सोचिए, भगवान नारायण बोल रहे हैं, द प्योर डिवोटी इज ऑलवेज विद इन द कोर ऑफ माई हार्ट, and I am also in the heart of the pure devotee. My devotees do not know anything else but me, and I do not know anyone else but them. Krishna is saying like this. उपायं कथयिष्यामि तव विप्रा, इसके पहले वाले श्लोक में भगवान बोले, मत सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम् नैच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतुवन्यत् काल विप्लुतम् मयि निर्बद्धहृदया साधवा समदर्शना वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सती स्त्रियः सत्पतिं यथा ये दारागारपुत्राप्ता प्राणान् वित्तम् इमं परम्। ये बहुत अच्छा है, शुरू से सुनिए। श्री भगवानुवाच, अहं भक्तपराधीनो ह्यः स्वतन्त्रैव तुजा साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रिया। भगवान बोल रहे हैं, साधुभिर्ग्रस्त हृदय, मैं ग्रस्त 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 मतलब आई एम कैप्चर्ड कंप्लीटली, माई हार्ट इज कंट्रोल्ड, मेरा हृदय पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है, वश में। इसके द्वारा साधु भी, साधु भी मीन्स प्योर डिवोटी, साधु भी मीन्स जिनका हृदय साधु साधु है। साधु जानते हैं, अच्छा, सुंदर, सुंदर मतलब साफ स्वच्छ, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, ऐसा मतलब है। हाँ, साधु हृदय मतलब, साधु हृदय, साधु हृदय मतलब जिसके हृदय में कोई कलमश नहीं है, नो मटेरियल डिजायर, अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं, बट उसके हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं, इवन मोर देन अ मटेरियलिस्टिक कैन हैव। एक भौतिकवादी व्यक्ति जितनी भौतिक इच्छाएं रख सकता है, उससे भी ज्यादा एक शुद्ध भक्त है, साधु, शुद्ध साधु के हृदय में इच्छाएं होती हैं। मालूम है आप? ऐसा नहीं है कि साधु मतलब हृदय जो है हार्टलेस हो गया, मतलब डिजायरलेस हो गया, डिजायरलेस मतलब हार्टलेस, नो हार्ट, कोई हृदय है ही नहीं।
वो तो पत्थर बन गया। वो तो ब्रह्मवादी या ये बुद्धिस्ट लोग, मायावादी लोग, ये लोग होते हैं। बट साधु मतलब उसके हृदय में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बड़ी तीव्र इच्छा होती है, लेकिन क्या सारी की सारी इच्छाएं कृष्ण के संतुष्टि के लिए होती है। दैट इज द नेचर ऑफ हार्ट ऑफ अ डिवोटी। तो उसको बोलते हैं साधु, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स। ऐसे साधु के हृदय के कारण ग्रस्त हृदया, माई हार्ट इज कंट्रोल्ड। और भगवान बोल रहे हैं कि हे दुर्वासा मुनि, मैं क्या बोलूं मेरे भक्त के बारे में। हाँ, फॉरगेट अबाउट माई डिवोटी, भक्तर भक्त जन प्रिया। आई एम डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन माई डिवोटी बट ऑल्सो ऑन माई डिवोटीज डिवोटी। भक्तर भक्त जन प्रिया, द डिवोटीज एक्सट्रीमली डियर टू। भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान जब ये श्लोक बोल रहे थे, बोले ग्रस्त हृदय, साधु फिर इन साधु के द्वारा, ग्रस्त हृदय, मेरा हृदय पूरी तरीके से उसके वश में है, मैं उसके कंट्रोल में हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। और वो मुझे बहुत प्रिय है, ये बोलना चाह रहे थे भगवान। बोले क्या बोले, कितना प्रिय है। तो बोले वो साधु भक्त का जो भक्त है, सेवक है, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, इसलिए अगर आप हम अगर ऐसे साधु नहीं बन पा रहे हैं, बहुत मुश्किल है ऐसा साधु। साधु भी मतलब कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन कम से कम ऐसा कोई भक्त है जो कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर, उसका हमको सेवक बनाना चाहिए, सिंसियर सेवक। भगवान देखेंगे, अरे वाह, तो ऐसा सेवक भी बहुत प्रिय हो जाएगा भगवान। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का अगर कोई सेवक बन गया, उनके मूवमेंट में पूरी तरीके सिंसियरिटी के साथ उनको स्वीकार करके अपना मास्टर स्वामी बना करके सेवा करता है, हृदय से उनके आदेशों का पालन करता है, तो ऐसा जो सेवक है प्रभुपाद जी का, वो भी भगवान को बहुत प्रिय हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु भी इस चीज को बोले श्रीवास ठाकुर को कि श्रीवास, आपके आपके बारे में मैं क्या बोलूं। आपके घर में रहने वाले आपके जितने भी सगे संबंधी हैं, आपके पत्नी बच्चे, आपके भाई भाइयों की पत्नियां, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, सास ससुर, नाते रिश्ते जितने भी हैं, इतना तो छोड़ दो। इसके अलावा आपके घर में रहने वाले कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कॉकरोच, मॉस्किटो, कीट, मकोड़े, सब मेरे को बहुत प्रिय है। महाप्रभु ये बोल, सोचो। हाँ, इतना प्रेम कोई दिखा सकता है इस संसार में आपके प्रति? क्या आप उसको इतने प्रिय हो गए, इतने प्रिय हो गए कि बोल रहे, अरे ये आपका घर है, वो कीड़ा कहाँ घूम रहा है, वो मेरे को बहुत प्रिय है, उसको लेकर के अपने हृदय में लगा ले। ऐसा कोई करेगा? कॉकरोच, ये आपके घर का कॉकरोच है क्या? ओ, ये मेरा बहुत प्रिय है। ओ माय डियर कॉकरोच, प्लीज कम, मैं आपको अच्छे से सेवा करूंगा। ये मतलब है महाप्रभु जो बोल रहे हैं। हम लोग कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, झाड़ू लगा के फेंक देंगे ना बाहर। ठीक है, वैष्णव होते हैं, भक्त लोग होते हैं, मारते नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, झाड़ू से बाहर कर देते हैं। ये प्रेम थोड़ी ना है, आप बाहर कर रहे हो, प्रेम है क्या ये? हाँ, प्रेम मतलब आप उसको उठा करके अच्छे से उसको सिंहासन में बैठाएंगे और उसको जो चाहिए देंगे। महाप्रभु बोल रहे हैं इसी बात, ये आपके घर का कॉकरोच है क्या? ओ, इसको मारना नहीं है। मारना तो दूर की बात, इसको खाना भी नहीं है, इसको उद्धार करूंगा मैं, ये मेरे को बहुत प्रिय है। महाप्रभु सेड लाइक दिस, कि आपके घर का कुत्ता, बिल्ली, कीट मकोड़ा, सब मेरे को बहुत प्रिय है। दैट इज द हार्ट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। इट सेज लाइक दिस, नाहमात्मानमाशासे मद्भक्त साधु विना श्रियम चात्यंतिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। O best of the Brahmanas, without saintly persons for whom I am the only destination, I do not desire to enjoy my transcendental bliss and my supreme opulences. हाँ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन है? दुर्वासा ऋषि। मैं अपने शुद्ध भक्तों के बिना, हाँ, जिनका एकमात्र मैं डेस्टिनेशन, जिनका एकमात्र मैं लक्ष्य हूँ, ऐशाम ऐशाम गति अहम परा, परागत, परा अल्टीमेट डेस्टिनेशन जिनका मैं हूँ, उन ऐसे विशुद्ध भक्तों के बिना मैं अपना जो दिव्य आनंद है, वह वैकुंठ का ईश्वर है, उसको भी मैं भोग नहीं करता हूँ, उसको भी मैं त्याग देता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि वो लोग भी मेरे लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तत्पर है ना। जेदारागार पुत्राप्ता प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणं याता
कथम ताम त्यक्तुम उत्साहे। भगवान का हृदय है, भावना है। भगवान बोल रहे हैं, since pure devotees give up their homes, wives, children, relatives, riches, and even their lives simply to serve me, without any desire for material improvement in this life or in the next, how can I give up such devotees at any time? भगवान बोल रहे हैं, क्यों? ये धारा आगार पुत्र आपता, इट्स मोस्ट डिफिकल्ट। ये सब त्याग कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, नॉट सो इजी। दारा, दारा मीन्स वाइफ, आगार घर, पुत्र चिल्ड्रन बच्चे, आप सगे संबंधी सोसाइटी, प्राणा यहाँ तक कि जीवन, वित्तम संपत्ति, इमम ऑल दिस, परम, परम मतलब ये हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना, इसको भी हित्वा, ये सब भी छोड़ करके माम शरणम याता, मेरा आश्रय लेते हैं, मेरे सेवा में लग जाते हैं। तो भला बताओ हे दुर्वासा ऋषि, कथम तान त्यक्त मुझसे है, कैसे मैं उनको त्याग पाऊंगा? हाँ, कैसे मैं उनकी रक्षा ना करूं? भगवान बोल रहे हैं। तो जिस प्रकार से भक्त भगवान के लिए सब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है, सिमिलरली द लॉर्ड इज ऑल्सो विलिंग टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ हिज डिवोट। दैट इज हिज नेचर। इसलिए पिछले श्लोक में भगवान बोले ना कि मैं श्रियम चात्यांतिकिम ब्रह्मन, चात्यांतिकिम मीन्स द सुप्रीम श्रियम, ये जो आत्यांतिकिम द सुप्रीम ऑपुलेंसेस, अपना जो परम ऐश्वर्य है वैकुंठ का, वो भी मैं त्याग देता हूँ मेरे भक्त के बिना। बिना बिना मत भक्त साधुवीर विना श्रियम च आत्यांतिकीम ब्रह्मन येषाम गति अहम वरा न अहम आत्मानम आशा से। आशा से मीन्स मैं डिजायर नहीं करता हूँ इसको भी इंजॉय करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। आई डो नॉट वांट इट एट ऑल, मेरे भक्त के बिना। क्यों? क्योंकि मेरा भक्त भी अपना सब कुछ त्याग देता है मेरे लिए, तो मैं भी अपने भक्त के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। और जो भक्त होता है वो क्या त्याग सकता है? उसके पास ठीक है, एक आध पत्नी होगी, बच्चे होंगे, कुछ छोटा एक आध घर होगा, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उसका जो कुछ भी है वो सब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है कृष्ण के लिए। तो कृष्ण भी बोलता है, अच्छा उसने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा, मैं भी अपना सब कुछ छोड़ दूंगा उसके लिए। भगवान का सब कुछ क्या, पूरा ब्रह्मांड है। जस्ट इमेजिन, जो कृष्ण सेज लाइक दिस, मई, और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि इतना ही नहीं, दुर्वासा ऋषि, मयि निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शना वसे कुर्वन्ति मां भक्त्या सती स्त्रियः सत्पतिं यथा। As chaste women bring their gentle husbands under control while service, the pure devotees who are equal to everyone and completely attached to me in the core of the heart bring me under your full control. इस प्रकार से एक सत स्त्रिया या chaste woman, very faithful woman, means who accepts only her husband as her life and soul, जो अन्य किसी पुरुष के बारे में चिंतन भी नहीं करती, ऐसी स्त्री को सत स्त्रियां बोला जाता है। तो अपने जेंटल हस्बैंड, इसी तरह से अपने साधु पति, सतपति, जैसे सत स्त्रियां उसे सतपति, भगवान को भी सतपति बोला जाता है। सतपति, सतपति मीन्स इज मोस्ट, मीन्स परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट मास्टर। पति मीन्स मास्टर, द लॉर्ड इज मोस्ट परफेक्ट master, and his pure devotees are also like most chaste and faithful servant, like सत स्त्रियां। सो जिस प्रकार से एक सत स्त्री वो अपने सेवा के भाव से अपने हस्बैंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है, उसी प्रकार से भगवान ये तुलना दे रहे हैं, एनालॉजी दे रहे हैं, बोल रहे उसी प्रकार से मेरे शुद्ध भक्त मुझे भी अपने जो है अपने सेवा के द्वारा मुझे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ दियर अटैचमेंट, कंप्लीट अटैचमेंट फॉर मी। ये सब बोलते हैं भगवान फाइनली, ये सब बोलते हैं। साधु हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय तो हम मदन्यते ना जानन्ति नाहम ते ब्रह्मणागति। सो there is a great necessity. So Krishna is impartial, but still he is very much attached to his devotees. The Pandava family was a family of devotees, and therefore the Lord wanted them to rule the world. That was the reason he vanquished the rule of the company of Duryodhana and established the rule of Maharaj Yudhishthira.
Therefore, he also wanted to protect Maharaj Parikshit, who was lying in embryo. He did not like the idea that the world should be without the Pandavas, the ideal family of devotees. भगवान कृष्ण समझ गए बिकॉज पांडवस वर हिज प्योर डिवोटीज भगवान के शुद्ध भक्त थे पांडव इसलिए भगवान वॉज डिटरमाइंड पांडवों को इच्छा नहीं थी दे वर रेडी वो तैयार थे कि राज्य नहीं चाहिए लेट दुर्योधन एंड पार्टी रूल द वर्ल्ड लेकिन भगवान बोले नहीं ऐसे कैसे ये मेरे आप शुद्ध भक्तों का है मैं उनको दूंगा भगवान डिटरमाइंड हो गया और कुरुक्षेत्र का युद्ध करा दिया करोड़ों लोग मर जाएं चलेगा लेकिन पांडु तुमको ही दिलाऊंगा इसको भी प्रेम बोल तो भगवान कंपनी ऑफ दुर्योधन ये सबको नष्ट कर दिए युधिष्ठिर महाराज को चक्रवर्ती सम्राट घोषित किए और उसके बाद फिर फाइनली परीक्षित महाराज जो कि पांडवों के आखिरी वंशज हैं उनको भी वन प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कैसे डिटरमाइंड अब हम लोग देखेंगे आगे भगवान कैसे प्रोटेक्ट करें ओके थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा सॉरी चलना हो गया ध्यान नहीं दिया गुड क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कृष्ण हमको प्रेम करते हैं कृष्ण तो प्रेम करते ही हैं बट ये बात सही है भगवान ने जो बताया यहाँ पे कि ऐसा जो भक्त है साधुवीर हृदय मह्यम वो इज कम्प्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल ऐसा भक्त भगवान को बहुत अत्यंत प्रिय है और जो भी हमने चर्चा किया उस भक्त में नहीं भगवान ये भी बोले कि भक्त और भक्त जनप्रिय तो हमारे लिए होप ये है कि वी शुड बिकम अटैच टू वन ऑफ कृष्णाज completely प्योर डिवोटी प्रभुपाद से अगर कोई आसक्त हो गया और उनका अपने आप को जीवन समर्पण कर देता है कि उन्होंने जो आदेश दिया मैं करूँगा मैं उनके द्वारा बताया हुआ एक एक आदेश को पूरा गंभीरता से पालन करूंगा तो निश्चित रूप में हम भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे देयर इज नो डाउट अबाउट इट ओके यस ललिता माता जी आपका प्रश्न है हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु प्रश्न नहीं है बता रहे थे कल मेरी दीक्षा हो गई हाँ कल कल मेरी दीक्षा हुई दीक्षा हो आपकी गई जी ओ हरि बोल आपको बहुत बहुत बधाई क्या नाम हुआ आपका ललिता सेवनी देवी दास ओह वेरी नाइस ललिता सेवनी देवी माता जी की जय हरे कृष्ण